रोजगार विद पिंकेश यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज फिर हाजिर हम आपके सामने एक नई अपडेट के साथ। जैसा कि आपने सभी ने थंबनेल के माध्यम से देखा होगा कि आज मैं बात करने वाला हूं असम राइफल रैली भर्ती के बारे में। ठीक है, जो हमारी असम राइफल्स फोर्स है, जिसको आप AR के नाम से भी जानते हो, जिसके अंतर्गत प्रत्येक वर्ष इसका शेड्यूल बिल्कुल फिक्स है। हर साल आपकी जनवरी, फरवरी या मार्च, इन 3 महीनों के अंतर्गत ही आपका नोटिफिकेशन जारी होता है, जिसमें टेक्निकल और ट्रेडमेंस की पोस्ट के लिए भर्ती असम राइफल की तरफ से कराई जाती है। अगर हम जनरल ड्यूटी की बात करें असम राइफल में, तो वो आपकी SSC GD के तहत भर्ती होती है। बाकी जो भी टेक्निकल के और ट्रेडमेंट के पद हैं, उनकी भर्ती ये असम राइफल्स जो है वो अपने ही फोर्स के द्वारा खुद कराता है। तो उसका नोटिफिकेशन, आपका पूरा फुल डिटेल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। अप्लाई लिंक भी एक्टिवेट हो चुका है। आप अपना ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के अप्लाई भी कर पाएंगे। तो पूरी प्रक्रिया के बारे में कि क्या प्रक्रिया, पूरा सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है उसमें, कि किस किस स्टेज में आपको उस सिलेक्शन से, जो प्रोसेस है उस भर्ती से गुजरना होगा, फाइनल सिलेक्शन तक की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। किस किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, एज लिमिट क्या है, हाइट, वेट, चेस्ट, सारी चीज़ों के बारे में एक दो बिल्कुल पॉइंट के थ्रू आपसे बात करूंगा। तो आप सभी से आशा है कि वीडियो को पूरा देखें, और जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको प्रत्येक गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी हर अपडेट हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहे। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये हम बात करने वाले हैं असम राइफल के बारे में। ठीक है, जो हमारा असम राइफल रैली भर्ती होती है उसके बारे में बात करने वाला हूँ। ठीक है, और इसमें आपकी ट्रेडमैन एंड टेक्निकल की पोस्ट है। जो ट्रेडमैन और टेक्निकल होते हैं उसकी पोस्ट है। टोटल पोस्टों की हम बात करें तो 215 पोस्टों के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ है। हो सकता है कि आगे पोस्ट और भी बढ़े, वैकेंसी बढ़ने की भी उम्मीद है। तो हम इसमें योग्यता, उम्र, एग्जाम, फिजिकल, हाइट, वेट, सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। चलिए, तो मैं आपको फुल डिटेल नोटिफिकेशन की तरफ ले सकता हूँ। इस तरह का आपका जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जो कि बिल्कुल डिटेल नोटिफिकेशन है। अब यहाँ पर आपको क्या है, चीज़ें सही दिखाई नहीं दे रही होंगी तो मैं आपको लिख करके भी बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम एग्जाम उसकी ऑनलाइन स्टार्टिंग की बात करें तो 22 फरवरी, ठीक है, 22 फरवरी से आप इसके लिए फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। 22 फरवरी 2025 से आप इसके लिए भर पाएंगे। ठीक है, और अगर हम लास्ट डेट की बात करें तो 22 फरवरी से 22 मार्च तक इसके फॉर्म भरे जाने हैं, और ऑनलाइन भरे जाएंगे। कोई भी ऑफलाइन फॉर्म आपका स्वीकार नहीं किया जाएगा। मैं आपको ये क्लियर बता देता हूँ। आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे तो टेलीग्राम पर आपको ये सारी जानकारी, PDF वगैरह सब मिल जाएगी। तो 22 मार्च 2025 तक इसके फॉर्म आप भर सकते हैं। तो ये तो हो गई फॉर्म से संबंधित डेट। अब हम एग्जाम फीस की बात करें कि आपका फॉर्म फीस क्या रहने वाली है इसमें, तो फीस की मैं आपको बात कर लूँ तो फीस इसमें 200 तथा 100 रुपये। ठीक है, जो ग्रुप B की पोस्ट है उनके लिए 200 रुपये, और जो C की पोस्ट है उनके लिए 100 रुपये फीस रहने वाली है। ये फीस आपको, अगर आप UR कैंडिडेट हैं, OBC कैंडिडेट हैं, या फिर EWS कैंडिडेट हैं, तभी आपको पे करनी है। बाकी ASC ST कैंडिडेट है तो आपको कोई फीस, या फीमेल कैंडिडेट है तो फीस नहीं देनी। ओके, चलिए, फीस की बात हो गई। अब हम आगे बात कर लें आपकी, इसमें आपका जो है हाइट, वेट, चेस्ट क्या रहने वाला है। तो देखिए, सभी पोस्टों के लिए इसमें मैं आपको क्लियर कर दूं, जिन साथियों की हाइट 170 सेंटीमीटर से कम है वो इसके लिए बिल्कुल ही अप्लाई नहीं करें। ठीक है, 170 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए सभी पोस्टों के लिए। अगर आप जनरल जो एरिया से बिलोंग करते हैं, तो अगर आप पहाड़ी या फिर आप किसी बैकवर्ड एरिया से बिलोंग करते हैं तो आपकी एज में आपको छूट दी जाएगी। वो आप नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। सारी चीज़ें बताना वीडियो लंबा हो जाता है। तो 170 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। अगर चेस्ट की बात करें तो 80 से 85 सेंटीमीटर, ठीक है, ये आपका चेस्ट होना चाहिए। 80 से 85 आपका चेस्ट होना चाहिए। 170 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। ये होगी आपकी क्लियर। अब हम एज की बात करें तो देखिए, जनरल कैंडिडेट के लिए कुछ पोस्टों के लिए आपकी एज जो है वो 18 से 23 साल है, और कुछ के लिए 18 से 25 साल भी है। ठीक है, कुछ जो पोस्ट है आपकी उनके लिए जो एज आपकी वो कितनी है, 18 से 25 साल। तो पोस्ट वाइज आपको अपनी एज देखनी है, आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अगर आप ट्रेडमैन की कुछ पोस्टों के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 23 साल है, और टेक्निकल के लिए कर रहे हैं तो 25 साल है। ठीक है, आप इसमें आपको एज में छूट भी दी गई है। अगर आप OBC SC ST कैंडिडेट हैं तो आपको आपकी
जो रूल के हिसाब से आपको 3 साल 5 साल की छूट भी है, ठीक है। ओबीसी वालों के लिए 3 साल, SC ST वालों के लिए 5 वर्ष की छूट है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता चल गई कि आपको कैसे कैसे। अब हम बात करेंगे आगे सिलेक्शन प्रोसेस की, कि आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है और पोस्ट कौन कौन सी है, किस किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करवाएंगे। तो देखिए, सबसे पहला जो स्टेज है आपका स्टेज 1 जो आपका, उसमें होगा आपका पीईटी एंड पीएसटी, ठीक है। पीएसटी ये आपका एक ही दिन होगा, पीईटी पीएसटी। स्टेज 2 भी आपका उसी टाइम पर हो जाएगा, इसके लिए कोई अलग से एडमिट कार्ड जारी नहीं किया जाएगा। पीईटी पीएसटी, इसके बाद होगा आपका ट्रेड टेस्ट, ठीक है। आपका इसके बाद ट्रेड टेस्ट हो जाएगा वही सेंटर पे, पीईटी पीएसटी ट्रेड टेस्ट। इसके बाद 3rd नंबर पे आपका क्या होने वाला है, 3rd नंबर पे होगा आपका रिटन एग्जाम। आपका क्या होगा, एग्जाम होगा। इसके बाद आपका एग्जाम का जब आप रिजल्ट आ जाएगा, एग्जाम में जब क्वालिफाई हो जाएंगे, उसके बाद आपका मेडिकल होगा। 4th स्टेज आपका क्या रहने वाला है, आपका मेडिकल होगा, ठीक है। मेडिकल होगा और मेडिकल में आपको री मेडिकल भी दिया जाएगा। री मेडिकल होने के बाद जो 7 आपका स्टेज होगा, 5th स्टेज जो होगा वो स्टेज होगा। 5th स्टेज में आपका फाइनल मेरिट लगेगी, फाइनल मेरिट। अब जिस साथी का फाइनल मेरिट में नाम होगा वही आपका सेलेक्ट हो पाएगा, ठीक है। तो इतने चरणों से आपको गुजरना है। पहले आपका फिजिकल होगा, उसके बाद आपका ट्रेड टेस्ट होगा, ट्रेड टेस्ट के बाद आपका रिटन टेस्ट, रिटन के बाद आपका मेडिकल, फिर फाइनल लिस्ट लगेगी, तब आपका सिलेक्शन इसमें होगा। अब हम बता दें आपको कि पीईटी पीएसटी में क्या होने वाला है। तो मैंने अभी आपको डिटेल बताई। 170 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए, 80 से 85 आपका जो है वेट होना चाहिए, और वो चेस्ट होना चाहिए। और आपका जो है दौड़ जो होगी इसमें 5 किलोमीटर दौड़ होगी, ठीक है। 5 किलोमीटर दौड़ 24 मिनट में होगी। कितने मिनट में, 24 मिनट में आपको 5 किलोमीटर दौड़ना होगा, अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो। चलिए, और अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो फीमेल कैंडिडेट की मैं आपको बता दूं, फीमेल कैंडिडेट के लिए 1600 किलोमीटर 8.5 मिनट में, ठीक है। फीमेल के लिए 1600 मीटर, ठीक है। कितना, 1600 मीटर 8.5 मिनट में आपको दौड़ना होगा, ठीक है, फीमेल कैंडिडेट के लिए। और फीमेल की हाइट की भी हम बात करें तो फीमेल की जो हाइट इसने दे रखी है वो है आपकी 1.65 सेंटीमीटर, ठीक है। फीमेल के लिए यहाँ पर बहुत छूट है, 1.65 सेंटीमीटर। और बीच में मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट जानकारी दे दूं, जो साथियों को इसकी जानकारी नहीं है पूरी तरह से, मैं आपको बता दूं। इसके लिए वही साथी अप्लाई करें जो साथी असम में और नागालैंड में जाकर के फिजिकल रिटन एग्जाम दे सकते हैं। इसके एग्जाम सेंटर, इसका फिजिकल सेंटर जो बनाया जाता है वो सिर्फ असम क्षेत्र में ही बनाया जाता है, अदर स्टेट में नहीं। सिर्फ असम और नागालैंड जो नॉर्थ ईस्ट के सेंटर हैं, जो नॉर्थ ईस्ट के आपके राज्य हैं, जो पूर्वी राज्य हैं, उन्हीं में आपके सेंटर बनाए जाते हैं। तो फिजिकल देने में अगर आप वहां जाने में सक्षम हैं तभी आप इसके लिए अप्लाई करें। आपका जो फिजिकल होगा वो असम में और नागालैंड में ही होगा, ठीक है। जो असम और नागालैंड और त्रिपुरा जो राज्य वहीं होगा, और रिटन एग्जाम भी वहीं होगा, आपका ट्रेड टेस्ट भी वहीं होगा। पहली आपकी तीनों चीजें पीईटी पीएसटी और ट्रेड टेस्ट एक ही दिन होता है, एक ही टाइम होता है। उसके बाद एग्जाम के लिए आपको दोबारा से जाना होता है, रिटन एग्जाम आपका बाद में होता है। तो ये सारी प्रक्रिया है जो मैंने आपको बता दी। एज के बारे में आपको बता दिया कि आप अपनी पोस्ट वाइज एज देख सकते हैं कि किस पोस्ट के लिए आपको कितनी एज मांगी गई है। अब मैं पोस्ट की बात कर लूँ, कौन कौन सी पोस्ट इसमें निकली है। तो इसमें सबसे पहले हम बात करें तो पहली जो पोस्ट है वो है आपकी रिलीजियस टीचर, यानी कि जो धर्म टीचर होता है असम राइफल में, उसकी पोस्ट है। टोटल वैकेंसी इसकी बात करें तो 3 वैकेंसी हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं रेडियो मैकेनिक की। रेडियो मैकेनिक की आपकी जो है इसमें टोटल हम बात करें तो रेडियो मैकेनिक की इसमें जो वैकेंसी है आपकी 17 वैकेंसी हैं, ओके। इसके बाद अगली पोस्ट की हम बात कर लेते हैं लाइनमैन। लाइनमैन की 8 पोस्ट हैं। इंजीनियर इक्विपमेंट मैकेनिक की आपकी 4 पोस्ट हैं। और रिकवरी व्हीकल मैकेनिक की आपकी 17 पोस्ट हैं। इसके बाद आपकी अपलोस्टर की आपकी 2 पोस्ट हैं, 8 पोस्ट हैं। और इसके बाद हम बात करें व्हीकल मैकेनिक फिटर की 20 पोस्ट हैं, और ड्रग्समैन की 10 पोस्ट हैं, और इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल की 13 पोस्ट हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं टोटल जो पोस्ट हैं इसमें आपकी फार्मासिस्ट हो गया, एक्सरे असिस्टेंट हो गया, वेटरनरी फील्ड असिस्टेंट हो गया, सफाई कर्मचारी हो गया। टोटल जो पोस्ट निकल के आई हैं वो 215 है, ठीक है। आप अपनी अपनी कैटेगरी वाइज देख सकते हैं और योग्यता भी देख सकते हैं कि किस पोस्ट के लिए क्या योग्यता इसमें रखी गई है। तो ये सारी जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और
इसका अगर आपको फुल नोटिफिकेशन चाहिए, फुल डिटेल नोटिफिकेशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जैसे ही आप जाएंगे वहाँ पे आपको टेलीग्राम का चैनल लिंक मिल जाएगा और वहाँ पे इसकी पूरी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं अपनी योग्यता अनुसार वो आप इसमें देख सकते हैं। ठीक है, सारी योग्यताएं वगैरह दी हुई है कि किस पोस्ट के लिए क्या योग्यता मांगी गई है। ओके, चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए